सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यार आजकल मेरे चैनल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रखा है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। मैं दिखा देती हूँ। तो यार देख लो चैनल का कितना ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, मतलब सब कुछ डाउन है यार। मतलब मैं करती हूँ, मैं पोस्ट करती हूँ, मुझे मतलब ऐसा नहीं मुझे टाइम मिलता है यार, मुझे जल्दी टाइम नहीं मिलता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ और मैं ये चीज़ और ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को वॉइस काफ़ी अच्छी और साफ सुनाई दे, ना कि काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड में आवाज़ हो और उस चीज़ से आप लोग डिस्टर्ब हो। तो मैं मतलब कि मैं सब कुछ ठीक करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि यार मतलब अब सब कुछ ही जा रहा है। मैंने खुशी या मैं बताया क्या, मैंने परसों इतनी खुशी खुशी 2 पोस्ट कर दी है, उस वजह से शायद। और आप लोगों ने तो मतलब इतना ज़्यादा गंदा रिएक्शन दिया कि मैं क्या बोलूँ। तो मैं आज जीने और जैनब की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो यार लास्ट एपिसोड का आप लोगों को अब मालूम होगा, जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें मैं फिर से रिफ़्रेश करा देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है कि मतलब जेनिया मार देती है इमरान को एंड उसके बेटे को वीडियोस भेजती है कि उसने उसके बाप को मार दिया। और फिर वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो उन्हें मतलब कुछ काम होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे तारा बोल रही है जेनिया को कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो कि नेहा नाम होता है ना, हाँ नेहा नाम होता है, तो उसके साथ फिर से पैचअप कर ले ताकि जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो इमरान की दूसरी वाइफ की मतलब बेटी होती है, और जो उसका बेटा होता है वो उसकी दूसरी वाइफ का बेटा होता है, मतलब वो लोग स्टेप भाई बहन होते हैं। तो इसलिए बोल रहे कि अगर उनके बेटे तक पहुंचना है तो तू फिर क्या कर, तो फिर से नेहा से पैचअप कर ले, वो सब तुझे बता देगी। और वहीं दूसरी तरफ इमरान का बेटा भी बोलता है कि मेरी बहन ही जो कि मतलब उसका एक गार्ड होता है जो कि बताता है कि नेहा की दोस्त है जेनिया, मतलब इमरान की बेटी नेहा की अच्छी दोस्त है, और शायद उन दोनों का अफेयर मतलब कुछ ऐसे बताता है वो उसको। तो वो बोलता है कि अब मेरी सौतेली बहन है मुझे पहुंचाएगी वहाँ तक, क्योंकि अगर मतलब यहाँ तक सीन तो चलो यहाँ से सीन कट करती हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि जब जैनब कॉरिडोर में घूम रही होती है तो उसे कोई खींच के अंदर ले जाता है और जेना को फ़ोन करके कहता है। तो फ़ोन कट होता है तो जैनब बोलती है कि जेनिया जेनिया, तो देखती है फ़ोन कट है। तभी वो जेनिया का फ़ोन आ रहा होता है तो जैनब बोलती है कि जेनिया कोई यहाँ पे है। तभी उधर से जेनिया की हंसने की आवाज़ आती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। तो जैनब समझ जाती है, तभी लाइट ऑन होती है। तो वो हामिद होता है सानिया का भाई, जो कि जेनिया का काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो जेने कहती है कि अच्छा सॉरी, मुझे पता चला कि सानिया का भाई तुम्हारा काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिलके तुम्हारे साथ एक प्रैंक किया जाए। तो ऐसा बोल के वो हंस रही होती है। तो जैनब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और हामिद भी उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है। क्यों, तो उन लोगों ने बस एक छोटा सा मजाक किया था जैनब को डराने के लिए, बट जैनब यहाँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो गुस्से से मतलब फ़ोन कट कर देती है जेनिया का, और वो हामिद को गुस्से से घूर रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रही होती है। तो हामिद मुस्कुराता और पूछता है कि कैसी हो जैनब तुम। तो उसकी हंसी जैनब को जहर लग रही होती है, मतलब कि कितना बदतमीज़ है। पहले तो उसने डराया, तो वो गुस्से से स्टाफ रूम से बाहर आ जाती है और मतलब वो फिर चली जाती है और रेस्ट रूम में जाती है, फ्रेश होती है और अपने रूम में आ जाती है। तो रूम में आते ही वो सानिया को फ़ोन करती है। तो सानिया फ़ोन उठाती है और खुशी खुशी कहती है कि कैसी है जैनो तुम। तो यार जैनो जैन ही समझ आया करो, ठीक है। तो जैनब का मतलब वो पूछती है कि जैनब से कैसी है। तो जैनब बोलती है कि यार हामिद कब आया गुस्से से। तो सानिया बोलती कि कल ही आया, क्यों क्या हो गया तुझे। तो वो बोलती कि अच्छा कल आया वो कुत्ता। तो सानिया बोलती है अरे क्या हुआ, कैसे बोल रही हो तू, क्या हो गया। तो जैनब सारी बात बता देती है। तो सानिया बोलती है कि यार इसका तो हर बार का ना, वो जब आता है तब तेरे साथ प्रैंक ही करता रहता है, तुझे तो पता है, तू इतना ज़्यादा सीरियस मत हो। और मैं सोचो कल मतलब कि आज शॉपिंग पे चलो। तो वो मतलब कि जैनब का मूड ठीक करने के लिए सानिया बात बदलते हुए कहती है कि जैनब से कि क्यों ना आज तुम शॉपिंग पे चलते हैं। तो जैनब मुस्कुराते हुए कहती है अच्छा ठीक है आज चलेंगे।
तो फ़ोन कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जेने अपना लैपटॉप में काम कर रही होती है, तभी तारा आती है उसके पास और बैठती है और कहती कि तू नैना से कब मिल रही है। तो मैं नैना नाम होता है, नेहा नहीं, या मेरी भी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, ठीक है, एडजस्ट कर लिया करो। तो जीना उसको हैरान होकर देखती है और कहती है कि तू तारा ही है ना। तो तारा बोलती है कि हाँ हाँ मैं तारा ही हूँ, पर क्या हो गया, ऐसे क्यों पूछ रही है। तो जीनी कहती है जो तारा मुझे बोलती थी कि नैना से हमेशा दूर रहो, वो आज मुझे खुद कह रही है कि तुम नैना से कब मिल रही हो। तो तारा तारा बोलती है कि यार देख, उस वक्त बात कुछ और थी, इस वक्त बात कुछ और है। तो जीनी कहती कि यार बात छोड़, बट यार मुझे नहीं लगता, मतलब कि मुझे मिलना इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है उससे, मेरा मन नहीं है। तो तारा बोलती कि देख यार पागल मत बन, इस बार बात कुछ और है और हमें ये ज़रूरी है, हमारी मतलब हमारी सेफ्टी के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो तारा बोलती कि चलो। तो जीना बोलती है कहाँ चलो। तो तारा बोलती कि अभी नैना के नाम लेने से तो नैना यहाँ पे मतलब हाजिर हो नहीं जाएगी, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा ना क्लब। तो जीना बोलती है हाँ ये तो सही है, वो लुकी क्लब ही आई होगी। तो तारा हंसते हुए कहती है कि हाँ हाँ क्लब ही आई होगी, अब चलो। तो जिन अपनी जैकेट पहनती है और कहती है हाँ ठीक है चलते हैं। और फिर जिन्हें रुकते हुए कहती है तूने सिक्योरिटी चेक की है ना। तो तारा बोलती है कि हाँ हाँ फैमिली सेफ़ है। देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जैना भाभी के पास किसे भेजूँ, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार जो है वो कासिम है, और वो तो फैमिली के लिए है और हमारे अड्डे की भी सुरक्षा कर रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जैनब के पास कैसे भेजूँ, यही प्रॉब्लम है कि किसे भेजूँ जैनब के पास, थोड़ा सा मुश्किल है। तो तारा थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलती, तो जिन्हें कहते हैं अरे जैनब की टेंशन मतलब, उससे उधर मैंने हामिद को भेज दिया है सानिया के भाई को, उसका अच्छा दोस्त है और ख्याल रखेगा। तो तारा बोलती है फिर तो यार ठीक है, चल फिर चलते हैं। तो मतलब कि वो लोग बात कर रहे होते हैं। तो तारा बोलती कि ठीक है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब जैनब सेफ़ है तो मुझे थोड़ी उसकी भी टेंशन हो रही थी। अभी जब बोल रही है कि जैनब सेफ़ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, चलती एक्स डार्लिंग से मिल के आते हैं। तो जिन्हें उसको हैरानी से देखती और कहती है कि मैं सोच रहा हूँ ना क्यों ना सानिया को भी उधर ही बुला लूँ। तो तारा बोलती है अरे नहीं नहीं उसको मत बुलाना यार, वैसे भी मेरी लगी पड़ी है, तू मेरे पे इतना जुल्म मत कर, वो ऑलरेडी मुझसे इतनी ज़्यादा नाराज़ है, तू कहाँ उसकी बात कर रही है। तो जेने हंसते हुए कहती कि जब मैंने तुझे बताया कि पीछे सानिया है तो वो बड़ी तीस मार खा बन रही थी, अब आया ना मज़ा। उसका गाल खींचते हुए कहती है। तो तारा बोलती कि चले मेरा गाल छोड़, तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं वैसे भी। तो जीना उसको गुस्से होती है और उसके सर पे मारते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग क्लब में जाते हैं, तो नैना जो कि लड़कों को देख रही होती है और बोलती है कि यार आजकल कोई हैंडसम सा लड़का नहीं आ रहा है जिसको मैं देखूँ, मतलब काफ़ी लड़कियों के साथ बैठी हुई होती है। तो बोलती है उसके फ्रेंड्स कि हाँ हाँ लड़का भी देख लड़की भी देख, तेरा सही है यार, तू सबको देख। तो वो बोलती कि यार मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं थी यार, मतलब वो मैं जिसको देखती हूँ ना वो बहुत पहुँची हुई चीज़ है, मैं बता रही हूँ। तो इसे बात करते हैं तभी एंट्री होती है जेना के क्लब में। तो वो लड़की बोलती रही वो तेरी आ गई, वो तेरी आ गई क्रश। तो जब नैना उसको देखती है ऐसे पीछे उड़ के, तो बोलती है जेना यहाँ पे आई है। तो वो जल्दी से भाग के जाती है जेना के पास खुशी खुशी, मतलब नैना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जेना को देख के। वहीं तारा की खुशी गायब हो जाती है नैना को देख के। तो नैना आती है और जल्दी से जेना के पास कहती है जैनू डार्लिंग तुम इतने दिनों बाद आई हो, कहाँ थी, तुम्हें मेरी याद नहीं आई क्या। तो तारा बोलती कि चल जेना तू बात कर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ऐसा कान में बोल के चली जाती है। वहाँ से बोलती कि अब इसकी आफत यही झर है। तो वो बोलती है जैनू तुम कितने दिन बाद आई है, मिस यू यार, तुम्हारे बिना तो दिल ही नहीं लग रहा था। तो जेना बोलती है चुड़ैल कहीं की, मन ही मन में, अभी देखो इन लोगों की क्या बात होती है। तो जेना भी उसके मतलब लिप्स पे हाथ फेरते हुए कहती है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो नैना। तो नैना उसके कमर पे हाथ रखते हुए कहती है कि जैनो तुम तो बहुत ज़्यादा नॉटी हो रही हो ऐसे। तो जेने उसकी तरफ झुकते हुए कहती कि अब यहीं पे सब करना है क्या, चलो ना कहीं और चलते हैं, यहाँ पे सब देख रहे हैं हम। तो नैना उसके गालों पे हाथ फेरते हुए कहती है जहाँ तुम चलो वहाँ मैं चलती हूँ।
तो जीना तारा को कोस रही होती है कि यार ये कहाँ फंसा दिया इस आफत के साथ। तो नैना बोलती कि अब चलो भी, क्या सोच रहे हो। तो जीना उसके कमर को पकड़ती है और उसके साथ जाने लगती है और फिर एक आदमी को इशारा करती है, तो वो आदमी उस जगह से हट जाता है और फिर जीना कार में, मतलब कि जीना कार में लेके नैना को फुल स्पीड से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ जो कि हामिद एक डॉक्टर होता है, मतलब सानिया का भाई, वो फ़ौरन से पढ़ाई करके आया होता है, मतलब अब वो उसी जगह काम कर रहा होता है। तो जैनब उसको असिस्ट कर रही होती है। तो हामिद जो कि वो दोनों मतलब काम कर रहे होते हैं, तभी जैनब के फ़ोन पे मैसेज आता है। तो फ़ोन चेक करती है तो उसके फ़ोन पे फ़ोटोज़ आई होती है, मतलब नैना की और जैना की। मुझे नहीं पता ये किसने भेजी होती है। तो जैनब देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो हामिद अपना काम कर रहा होता है, तो वो बार बार जैनब जैनब कर होता है, बट जैनब तो फ़ोटोज़ देखने में बिजी होती है। तो हामिद उसको बोलते कि डॉक्टर जैनब क्या हुआ, और ये क्या, आप ठीक तो हैं, कहाँ खोई हुई हैं। तो जैनब बोलती है ये सब मैं ठीक हूँ मुख्य। तो ऐसा बोलती है, फिर बोलती है कि आप ऐसा करें, पेशेंट को ड्रिप लगा दें, उसके बाद आप आराम से जो करना है करें, आप काफ़ी परेशान लग रही हैं। तो जैनब का फेस देख के लग रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो वो गुस्से से अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में डालती है और अपना काम करने लगती है। तो अभी नहीं पता ना कि जैनब को फ़ोटोज़ किसने भेजी है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो वहीं दूसरी तरफ नैना आती है और नैना एक, मतलब जिन्हें एक बंगलों के सामने मतलब गाड़ी रोकती है। तो जिन्हें मतलब नैना बोलती है जिन्हें को, यार ये कितना प्यारा बंगलो है यार, मतलब कि वो बोलती है कि ये काफ़ी शानदार है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। वो जिन्हें कहती है, नैना मेरी जान तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज़ है। तो नैना बोलती है सरप्राइज़, वो भी मेरे लिए, सीरियसली। तो जिन्हें बोलती है और क्या, तुम चीज़ ऐसे यार, सरप्राइज़ तो तुम्हें देनी चाहिए। तो नैना उसके करीब झुकती है, तो जैना बोलती है यहाँ नहीं, अंदर, ऐसा बोल के वो गेट खोलती है और नैना और जैना दोनों बाहर निकलते हैं। तो नैना बोलती है कि क्या सरप्राइज़ है बताना। तो जैना बोलती है कि यार सरप्राइज़ बताया थोड़े ना जाता, अंदर चलोगी तो पता चलेगा ना कि क्या ही सरप्राइज़ है, देखोगी ना तो होश उड़ जाएंगे। तो नैना बोलती ऐसा क्या है। तो जैना बोलते है अरे चलो तो सही, फिर तो पता लगेगा ना। तो नैना बोलती होगी ठीक है। फिर वो दोनों जैसे बेंगलो के अंदर जाते हैं, जैसे गेट खोलता है तो नैना देखती है, और जो देखती है ना उसके होश उड़ जाते हैं वो देख के। तो वहीं दूसरी तरफ जैनब अपना काम करके सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है, बट उसका ध्यान उन फोटोज़ में लगा होता है, वो बहुत ज़्यादा खोई होती है। तो सीढ़ियों से वो गिरने वाली होती है, तभी हामिद आके उसको पकड़ लेता है और कहता है क्या हो गया है जैनब, तुम पागल हो गई, अभी तुम गिर जाती है ना तो तुम्हारा पाँव मतलब टूट ही जाता, इतनी ऊँची सीढ़ियाँ हैं यहाँ से, तुम्हें होश वोश है कि नहीं। तो जैनब बोलते हैं आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। तो हामिद बोलता है कि हाँ ध्यान नहीं था ना, तुम क्यों होगा ना तुम्हारा ध्यान, तुम्हें तो झांसी की रानी बनना है, तुम्हारा तो ख्याल रखना नहीं है, तुम तो पागल हो ना, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम कुछ भी कर सकती हो नहीं। तो हामिद के बोलने से जैनब, मतलब हामिद के बोलने के अंदाज से जैनब मुस्कुराने लगते हैं, कहते अच्छा बस करो कितना डांटोगे। तो फिर जैनब भी मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सानिया पढ़ाई कर रही होती है, तभी एक नर्स आती है और बोलती है कि मतलब आजकल उन लोगों का ना मतलब चल रहा होता है कि वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं और असिस्ट करते हैं डॉक्टर को, तो आजकल उन लोगों का बस प्रैक्टिस चल रहा होता है, इसीलिए वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। तो फिर सानिया भी वहीं पे होती है, डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए आई होती है। तभी एक नर्स आती है और कहती है कि डॉक्टर हैरिस जो है आपको बुला रहे हैं। यार हैरिस नाम है बट है कोई अंग्रेज़ नहीं है, मैं बता रही हूँ। तो सानिया को बोलते हैं नर्स कि आपको डॉक्टर हैरिस बुला रहे हैं, उन्हें कुछ ज़रूरी काम है आपसे। तो सानिया फाइल्स जो पढ़ रही होती हैं पेशेंट्स की समझने के लिए, तो वो बंद करती है और बोलती है अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, और वो नर्स ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। तो सानिया जो कि मतलब फाइल्स बंद करती है और वो डॉक्टर हैरिस की कैबिन की तरफ निकल जाते हैं। तो जैसे ही वो कैबिन के अंदर घुसती है तो वहाँ पे दो लोग होते हैं, जैसे ही मतलब दरवाज़ा खुलने के आवाज़ से दोनों देख लेते हैं। तो सानिया अंदर का माहौल देखती है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। तो वो घबरा के देख रही होती है, तभी डॉक्टर हैरिस बोलते क्या हुआ सानिया, अंदर आओ। अंदर तारा खड़ी होती है जो कि मुस्कुरा के सानिया को देख रही होती है काफ़ी शातिर निगाहों से। तो सानिया उसको इग्नोर करती है, कहती है सर आपने मुझे बुलाया। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे तुमसे कुछ फाइल्स डिस्कस करना था, मैंने तुम्हें उस पेशेंट के बारे में बताया था ना, तो बस तुम्हें वही बताना था। तो तारा उसको घूर रही होती है, तो ये देख के सानिया काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं। तो
जब डॉक्टर नोट करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि रिलैक्स हो जाओ सानिया, एक्चुअली ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो ये यहाँ पे आई है। तो वो तारा की तरफ देखते हुए कहती कि तारा मिलो सानिया, ये मेरी नई कलीग है, यहाँ पे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने के लिए आई है और मतलब कि अब यहीं पे हैं, ये बच्चे आए हैं ऐसे। तो तारा उसको मुस्कुरा के देखती है और कहती है हेलो सानिया, कैसी हैं आप। तो सानिया उसको आईब्रो मतलब अपने ऊपर करते हुए कहती है हेलो। तो तारा बोलती कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं सानिया जी। तो सानिया उसको गुस्से से घूरती है और कहती क्या है। तो तारा मुस्कुराते हुए कहती कि वो हमारी जो जैनब भाभी है ना, जेने वाली। तो हैरिस मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ हाँ फिर। तो तारा बोलती कि वो हमारी प्यारी भाभी की बेस्ट फ्रेंड है ये सानिया। तो शायद इनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, इन्होंने मुझसे मतलब ये तो मिली होंगी ना मुझसे मतलब जैनब भाभी के थ्रू, बट शायद इन्हें याददाश्त इनकी काफ़ी कमज़ोर है, शायद ये मुझे पहचान नहीं पा रही है। कोई बात नहीं, होता है क्यों। तो सानिया उसको गुस्से से घूर रही होती है कि जैसे बस उसको अब कच्चे ही चबा जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी गुस्से में होती है मतलब तारा को लेके जो तारा ने बोला होता है। तो वो सानिया बोलती ओ एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा था मिस। मतलब अपने दिमाग पे ऐसा रिएक्ट करती कि वो अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा ज़ोर डाल रही होती है कि उसे सच में याद नहीं कि ये सामने जो खड़ी है लड़की कौन है। तो बोलती ओ आपने तारा नाम बताया ना अपना, मुझे याद नहीं आ रहा था, और ऐसा कहती है। तो तारा उसको गुस्से से देख रही होती है, मतलब मुस्कुरा के देख रही होती है, गुस्से से नहीं देख रही होती है। तो सानिया उसको इग्नोर करती है। तभी नर्स आती है और बोलती है कि मतलब एक इमरजेंसी केस है, डॉक्टर को बोलती कि सर आपको बहुत जल्दी चलना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी केस आ गया। तो वो जल्दी से अपने कैबिन से बाहर निकल के चला जाता। तो तारा उसको मुस्कुरा के देखती है और कहती है वैसे ये गुलाबी लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है तुम्हारे प्यारे प्यारे होठ पे। तो सानिया सुनती है और नीचे से टिशू उठाती है और जल्दी से अपनी लिपस्टिक पोंछ के टिशू फेंक देती है गुस्से से डस्टबिन में। तो तारा उसकी तरफ आती है, उसकी कमर पे हाथ डालती है और उसे अपनी तरफ खींचती हुई कहती है कि अब इतनी भी क्या नाराज़गी मेरी जान। तो तारा उसको मतलब सानिया उसको मतलब अपने मम्मा ये क्या बोल रही हूँ मैं। सानिया मतलब क्या करती है, सानिया उसकी पकड़ खुद से छुड़ाती है और थोड़ा दूर होते हुए कहती है कि चुप रहो तुम, मत बोलो मुझसे कुछ तारा। तो तारा बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो क्या होता है कि सानिया, तो तारा बोलती है कि वैसे ये इयररिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है सानिया। तो सानिया गुस्से से वो इयररिंग्स भी उतार के फेंक देती है। तो तारा मुस्कुराती है और कहती है वैसे ये गुलाबी सूट ना तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब क्या बताऊँ मैं सानिया। तो सानिया उसकी बात सुन के है मतलब शॉर्ट हो जाती है, कहती है बस कर दो, हद हो गई। गुस्से से देख रही होती है अब। तो तारा बोलती है कि क्यों अब कहाँ गया आपका गुस्सा। तो तारा उसको गुस्से से घूर रही होती है। तो तारा मतलब सानिया उसको गुस्से से घूर रही होती है। तो तारा बोलती कि वैसे ये वाइट कोट में ना तुम सच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हो, और उसके पास आ रही होती है और उसकी नेक पे हाथ डालती है और उसकी नेक पे किस करने लगती है। तो सानिया उसको दूर करती है और गुस्से से उसकी तरफ देखती है और बाहर निकल जाती है। तो बाहर जाने लगती है। तभी तारा चिल्लाती हुई कहती है वैसे गुस्से में भी तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, मैं क्या बताऊँ, उफ कहर ढा रही हो, और ऐसा बोलती है। तो सानिया बाहर चली जाती है और बाहर जाके तारा की बात सुन के मुस्कुराने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो सानिया बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है तारा से। तो तारा बोलती है कि यार ये लड़की कितना ज़्यादा गुस्सा दिखा रही है, और ऐसे कहते हुए वो मुँह बना के वहीं खड़ी हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जेनिया ने नैना को यहाँ पे लाया होता है, जो मतलब जो बंगले में लाया होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाश होते हैं। तो नैना शॉट होती है, वैसे तो डरती नहीं है यार, उसका मतलब होता है यही सीन। एक तो मतलब वो डरती नहीं है, तो वो बस बोलती कि ये यहाँ पे क्यों लाई हो, मतलब जेनिया ये कोई बात नहीं है, मतलब यहाँ पे लाने का क्या मतलब है तुम्हारा। तो जेनिया बोलती कि एक्चुअली मुझे तुम्हारे भाई ने कहा है कि अगर मैं तुम्हारे करीब आऊँगी तो ये उसने जैसे ये मेरे आदमियों को मारा है वो मुझे भी मार देगा। तो नैना बोलती है कि क्या मतलब। तो जेनिया बोलती है कि तुम्हारे भाई ने मुझे धमकी दिया है कि अगर मैं नैना के करीब आई या फिर उससे कोई भी मतलब रिश्ता रखने की कोशिश की मैंने, तो वो फिर मुझे जान से मार देगा। तो नैना बोलती है कि तुम कब मिल गई मेरे भाई से। तो
जेने बोलती कि मैं कहाँ मिली हूँ, मैं उससे मिली नहीं, उसने खुद मुझे फ़ोन करके ये धमकी दी थी। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है और वो कंधे के ऊपर से जाती है जेने के, तो जेने जल्दी से गिर जाती है और फिर उस आदमी के पाँव पे गोली मार देती है और वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी नैना उसके ऊपर गन लगाती है और मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब गन ऐसा रखती है और बोलती कि कौन हो यार तुम, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मतलब जेना को मारने की। तो वो आदमी को मतलब ऐसे ही देखते हैं, वो आदमी दर्द से चीख रहा होता है, तो उस पर गन पॉइंट करती है और नैना, तो यार सब गुंडे पड़े भरे हैं यहाँ पे, क्या बताऊँ। तो नैना उसके ऊपर गन पॉइंट करती है और बोलती है कि हो कौन तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेना पे गोली चलाने की, और तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पे। तो वो आदमी बोलते है कि मुझे नहीं पता मुझे किसने भेजा है। तभी नैना उसके हाथों पे गोली चला देती है और पूछती है कि मैं फिर से पूछ रहा हूँ तुम्हें यहाँ किसने भेजा। तो वो बोलते हैं कि मुझे इमरान बॉस के बेटे ने भेजा है। तो नैना बोलती है कि सच में तुम झूठ बोल रहे हो ना। तो वो बोलता है नहीं मुझे उन्होंने ही भेजा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो वो दूसरा हाथ पे गोली चलाती है और कहती है जमील मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जमील नाम होता है उसके स्टेप ब्रदर का। तो बोलती कि जमील मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी जेनिया पे गोली चलाने की कोशिश की। तो यहाँ पे यही रिवील होता है कि यार मतलब नैना सच में सीरियस है जेने के लिए, वो उससे प्यार करती है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ बुरा लगता है कि मतलब जब वो उससे प्यार करती है तो फिर जेना को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब उसकी फीलिंग्स से नहीं खेलना चाहिए। अब कुछ कह नहीं सकते ना, मतलब कि ये सब सीन होता रहता है। तभी जेना जो कि मतलब अपने कैबिन में बैठी हुई होती है और मतलब सिर रख के ऐसे लेटी हुई होती है और उन फ़ोटोज़ के बारे में सोच रही होती है, जिससे मतलब उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और वो इस कदर खोई होती है कि कैबिन में आता है कोई नॉक करता है बट जैनब फोकस नहीं करती और वो नॉक करने वाला इंसान अंदर आता है और वो थोड़ी देर इंतज़ार करता है बट जैनब अपने ख्यालों में गुम होती है। तो इस इंसान मतलब थोड़ी देर इंतज़ार करता है, उसके बाद वो अपने पास रखी हुई चाबी से टेबल पे नॉक करता है। तो नॉक करते ही जैनब ऐसे हड़बड़ा के उठ जाती है जैसे वो कोई ख्वाब देख रही थी और अचानक से उठ गए। तो सामने खड़े इंसान को देख के गुस्से से देखने लगती है, वो जेनिया होती है। तो जेनिया बारिश में काफ़ी ज़्यादा भीगी हुई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा भीगी हुई होती है और वो अपना जैकेट उतारती है और बाहर काफ़ी मतलब बारिश हो रही होती है और टेबल पे फेंक देती है। तो ये देख के जेनिया गुस्से से मतलब जैनब गुस्से से चीखते हुए कहती है ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, आप आती हैं और अपना टेबल पे मतलब जैकेट फेंक देती है और ये बड़ी अच्छी आदत है कि आप किसी के भी कमरे में बिना नॉक किए आ गई, ये तो बदतमीज़ी है ना मिस जेनिया शाह। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से रूड होकर बात कर रही होती है और कहती है कि ये अच्छा तरीका थोड़ी ना है। तो जेनिया देखती है उसको और समझ आ जाता है कि ये पक्का किसी ना किसी बात से नाराज़ है, इसलिए से चीख रही है, मुझ पर टूट पड़ी है। तो जेनिया बोलती कि क्या हो गया, वैसे मैंने डोर नॉक किया था बट मुझे नहीं पता आप किसके ख्यालों में खोई थी।